मैं विजेंद्र चौधरी। मेरा ये जो YouTube चैनल है विजेंद्र रेड्डू नाम से है। कोटा से जो बीएड करना चाहते हैं, कोटा ओपन से, जो पहले से टीचर हैं, 3rd ग्रेड टीचर हैं और वो 1st ग्रेड के लिए कोटा से बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए ये मेरे पास पिछले कुछ साल के पेपर्स हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक के माध्यम से। कुछ चीजें मैंने तैयार की हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। और मेरा पिछले साल ही इसमें सिलेक्शन हुआ है और 91 क्वेश्चन राइट हुए थे मेरे। तो लगभग अगर 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच में अगर आप क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ये पिछले सभी साल की मेरिट है। 2014 के बाद से जो ये पेपर होने स्टार्ट हुए बीएमयू के, उसके बाद की जो मेरिट देखी गई है वो 80 और 90, जनरल और ओबीसी की जो मेरिट है वो 80 और 90 क्वेश्चंस के बीच रही है। तो किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस राइट करने हैं और किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है और माइनस मार्किंग होती है 1 नंबर की। हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे सभी क्वेश्चंस राइट हुए थे, 30 के 30। तो इसमें कैलेंडर, घड़ी, पासा, इस प्रकार की चीजें देखने की आवश्यकता है और बाकी चीजें तो आपने पहले ही से देखी होंगी और उनसे काफी परिचित भी होंगे आप। तो मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है ये, आप कर लोगे ये इजिली। 25 से 30 क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ पे इंग्लिश देखिए एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है बहुत से लोगों के पास, उनको मैं बता दूं कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में देखिए प्रीपोजिशंस के 5 क्वेश्चन श्योर आएंगे, प्रीपोजिशंस के, और बिल्कुल इजी आते हैं। तो यहां से प्रीपोजिशन की तैयारी करनी है आपको। इन हुआ, इनटू हुआ, इस प्रकार से ये पिछले सालों में पूछे गए हैं। और देखिए ऑपोजिट वर्ड है, 5 आएंगे। तो 5 ऑपोजिट वर्ड आपको लगभग 200 या 300 ऑपोजिट वर्ड पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से आप सही कर लोगे। करेक्टली स्पेल, जो आपकी गलतियां होती हैं स्पेलिंग को लेके, स्पेलिंग एरर होते हैं, उनको आप सुधार सकते हो। डिक्शनरी वगैरह की स्पेलिंग्स पूछे गए हैं पिछले सालों में, मैथमेटिक्स की, इस प्रकार की स्पेलिंग किस प्रकार से आप राइट कर सकते हो। 300 या 400 स्पेलिंग्स पढ़ लीजिएगा तो आपको लगभग ये 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 1 वर्ड है कि हम हिंदू का वो स्थान जहां पे वो पूजा करने के लिए जाते हैं तो उसको टेंपल कहते हैं। इस प्रकार के जो 1 वर्ड हैं वो 5 आते हैं। 10 से संबंधित 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है। उसके बाद हम हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। जो लोग हिंदी से रिलेटेड नहीं है उनके लिए मैं बता दूं थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। पूरी हिंदी जो व्याकरण है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। वर्ण विचार, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। वाक्य के प्रकार, उद्देश्य, विधेय, आपने रीट वगैरह में कोई पढ़ा होगा, ये मेरे हिसाब से आप कर लोगे। कारक, कारक चिन्ह और कारक से रिलेटेड जो वाक्य बनते हैं, वाक्य, शुद्ध वाक्य किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, वो पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। विराम चिन्ह, ये फैक्टर भी, ये जो टॉपिक है इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। संधि, संज्ञा, ये आपने पढ़ा होगा। और संज्ञा पढ़ रहे हो आप तो भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से, जैसे विशेषण से मीठा से मिठास बनाया जाता है तो मिठास भाववाचक संज्ञा होगी। तो वहां पे इन फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तत्सम तद्भव पढ़ लीजिएगा। पर्यायवाची, समास, उपसर्ग, शब्द शक्ति, पत्र ज्ञान भी आया है कि किस प्रकार से बहुधीय कहां लिखा जाता है, परिय किसको लिखा जाता है, इस प्रकार के जो रिलेटेड हैं, पत्र से संबंधित वर्ड हैं वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम जीके का, जो ऑल इंडिया का जीके आता है उसमें से राजस्थान के 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आप कर लोगे मेरे हिसाब से। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। भारत के बारे में, इंडिया का जो जीके है वो पढ़ना जरूरी है। झीलें वगैरह पूछी गई है पिछले एग्जाम में, जैसे लोकटक झील कहाँ पे है, मुर्गी खेती किन दशाओं में की जाती है। और पॉलिटिकल देखिएगा, पॉलिटिकल जो कुछ टॉपिक है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा किस सूची का विषय है, और विमुद्रीकरण, जनसंख्या से संबंधित 2011 की जो जनगणना है उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आए, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचवर्षीय योजना, विज्ञान के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विटामिन है, परावर्तन है और डेंगू के बारे में यानी रोगों के बारे में पूछा गया है। संस्कृति से रिलेटेड लोक नृत्य, बिहू के बारे में, बालर जो राजस्थान का नृत्य इसके बारे में पूछा गया है। तो ये चीजें बहुत पढ़ना आवश्यक होगा। और ये देखिएगा दिवस, जैसे 1 मई को मजदूर दिवस, इस प्रकार के 22 को पृथ्वी दिवस, 22
मार्च और 22 अप्रैल को, जिस प्रकार से दोनों ही, तो ये चीजें आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मनोविज्ञान में देखिए, ये शैक्षणिक अभिरुचि का ही पोर्शन है, लेकिन पूरा पिछले साल तो इन्होंने मनोविज्ञान डाला, उससे पिछले साल थोड़ा सा इजी था, जो कि सीटेट के लगभग सा पेपर बना था, लेकिन पिछले साल पूरी साइकोलॉजी डाली थी। मेरे 20 क्वेश्चन राइट हुए थे, इसमें बहुत ही डिफिकल्ट आया था। तो इसमें सभी प्रकार के सिद्धांत तो हैं, वो चाहे कोलर से संबंधित हो, प्याजे से, थायरॉइड से संबंधित, सबकी अवधारणाएं पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अभिप्रेरणा को पढ़ना जरूरी है, बुद्धि को पढ़ना जरूरी है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मनोविज्ञान पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, और मनोविज्ञान बहुत अहम रहेगा। अगर पिछले साल आया वैसा ही मनोविज्ञान का पेपर आता है तो, और नहीं तो फिर अगर थोड़ा शैक्षणिक अभिरुचि टाइप में आता है तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ये पोर्शन। तो इस प्रकार से आप, मेरे हिसाब से आपको लगभग 120 से नीचे ट्यूशन अटेंड करने चाहिए, और आप श्योर हो जाएं कि 90 से 80 क्वेश्चन के बीच आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, माइनस करके भी जो माइनस मार्किंग हो रही है उसके बावजूद भी आपके 80 से अब ठीक हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप दौड़ में बने रहोगे और आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। 100% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले जो 2014 से ये जो पेपर हो रहे हैं, इनमें सब में यही देखा गया है कि 90 क्वेश्चन से ऊपर मेरिट गई ही नहीं है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी। और भी कोई चीजें चाहिएंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है विजेंद्र रेड्डू नाम से, इसको सब्सक्राइब करना मैं भूलिएगा। इसे सब्सक्राइब करने से हमारे नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।